हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में एक इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो से स्वागत है। जहां पर हम एसएससी जेईई मेंस की स्ट्रेटजी देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। जब मैकेनिकल के हम ऑलरेडी देख चुके हैं और बहुत अच्छे से उस पर आपने रिस्पॉन्स दिया है। उम्मीद है ये भी चीज़ आपको पसंद आएगी। सेफ स्कोर प्री में कितना होना चाहिए या आपका कितना है जिससे आपकी एक सीट फिक्स हो जाए? क्या उतना काफ़ी है स्कोर जो आप करके बैठे हैं कि उससे आपको एक सीट मिल जाए? अगर वो काफ़ी नहीं है तो क्या आपको मेंस में ऐसा करना पड़ेगा, सेफ अटेम्प्ट और सेफ स्कोर करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा जिससे आप एक सीट ले जाएं? वो सारी बात करेंगे। आज टॉपिक ऐसे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिससे 80 से 85 क्वेश्चन आ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं वो सब चीज़ों को देखने वाले हैं और उन टॉपिक्स को मैं भी सब टॉपिक्स कैसे आपको कवर करना क्या करना है। अगर ये वीडियो आपने देख ली तो इस बात की गारंटी है कि इसमें कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताए जाएंगे टीसीएस के क्वेश्चंस वाले, और जिससे आपका 15 से 20 यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन बढ़ने के पूरे चांस हैं। चांस नहीं, पूरा गारंटी है। ठीक है, वैकेंसी यहाँ पर ही दे रखा है तो फटाफट से देख लेते हैं इसमें कि कैसे आप मेंस में एक अच्छा स्कोर करके एक सीट फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, टीसीएस का पूरा 10-15 जो पेपर हुए हैं, 15 जो पेपर हुए हैं सितंबर 2019 से, एसएससी 2019 से, उसका सारा का सारा एनालिसिस लेकर आए हैं आपके सामने। लो वेटेज सब्जेक्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि एसएससी जेईई में आती हैं लेकिन उतनी नहीं आती हैं जिन पे आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दें। जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, इससे 2 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ जाते हैं। एसएससी जेईई मेंस पहली बार ऑब्जेक्टिव टाइप का हुआ था 4 दिसंबर 2023 में। एसएससी जेईई 2023 पहली बार ऑब्जेक्टिव हुआ था, उससे पहले सब्जेक्टिव होता था ईएससी की तरह। तो ये पहली बार हुआ तो उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आया था 4 दिसंबर 2023 वाले मेंस में। आईएमईडी 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं प्री में या ऐसे, लेकिन पिछला जो मेंस हुआ है उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। तो इसकी ये रेंज है 3 से 5, 3 कभी 4 कभी 5 कभी 6 क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं प्री में। लेकिन एक ही मेंस का हमारे पास डाटा है तो उसका आप देखेंगे तो सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। ट्रिपल ईएम जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो मटेरियल्स होते हैं उसे 2-3 क्वेश्चन आते थे, मेंस में 3 क्वेश्चन मिले हैं। बाकी ये जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल होता है उससे 1 क्वेश्चन आता है जनरली प्री में, और मेंस में भी 1 ही आया था। तो उसकी यही रेंज है, यही है, 1 से ज़्यादा नहीं आता। ज़्यादातर 95% 1 क्वेश्चन ही मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स टू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से तो बस 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी 3 ही क्वेश्चन आए हैं। इलेक्ट्रिकल स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं लेकिन मेंस में आपको 4 क्वेश्चन मिल गए थे। तो ये आपकी लो वेटेज सब्जेक्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पर 15 क्वेश्चन इन 6 सब्जेक्ट से आते हैं, कभी 15, 16, 17 इस तरीके से हो जाता है। तो 6 सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन मिलेंगे तो उसी के हिसाब से आपको टाइम अपना इन्वेस्ट करना है। बहुत ज़्यादा टाइम इन 6 सब्जेक्ट को नहीं देना है। ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपका कंपटीशन मैकेनिकल वालों से भी है क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले कंबाइंडली फाइट करते हैं। तो आप किसी भी टॉपिक को या सब्जेक्ट को इग्नोर तो बिल्कुल भी करने की स्थिति में नहीं है, नहीं तो मैकेनिकल वाले आपको उखाड़ कर कंपटीशन से बाहर फेंक देंगे। ठीक है, और क्योंकि वो कुछ भी छोड़ कर नहीं जाते हैं। इसके अलावा आप हाई वेटेज इलेक्ट्रिकल वाले, तो मैं इसको हाई वोल्टेज सब्जेक्ट कहूँगा आपके लिए, कि इससे आपकी वोल्टेज ऐसा झटका लगेगा कि आप सिलेक्शन ले जाएंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल 6 में जेईई साहब बन जाएंगे। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स को जरूर देखिएगा नहीं, पूरा अंदर घुस के बिल्कुल जो डेप्थ वाली स्टडी होती है वो करिएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है आपका, जिसमें ओम्स लॉ और ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ है। V=IR पर ही चीज़ें आ रही हैं, सर्किट पे आ रही है। इससे 30 से 35 क्वेश्चन अकेले इसी से आ जाते हैं भाई साहब। 33% यानी कि 1/3 क्वेश्चन प्री हो या मेंस हो यही कवर कर लेता है। बेसिक वाली चीज़ें, पूरे जो फिजिक्स वाली चीज़ें होती हैं। मेंस में भी जो 4 दिसंबर 2023 को हुआ था एकमात्र सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव मेंस, उसमें 31 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसके अलावा मशीन 1 बताया था इंपॉर्टेंट है, 12 से 16 क्वेश्चन मिल जाते हैं। मेंस में थोड़े से कम रहे लेकिन इस बार ये रेशियो बदल जाएगा। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। मशीन 2 10 से 14 क्वेश्चन प्री में आते हैं या फिर जनरली आते हैं ऑन एन एवरेज। 12 क्वेश्चन आपको मेंस में मिले थे। तो ये डाटा आपका बदल भी सकता है, इसमें हो सकता है कि 10 से 12 मिल जाए, उसमें हो सकता है 7-8 क्वेश्चन मिल जाएँ। तो मशीन 1 मशीन 2 को इक्वली आपको इम्पोर्टेंस देनी है। जनरेटर, मोटर और ये जितने भी सिंक्रोनस मोटर वगैरह होती है, ये ऑल्टरनेटर, इनको इम्पोर्टेंट मतलब इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। मशीन 1 मशीन 2 इन दोनों को मिलाकर आपको 22 से 28 क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी कि 30% इनका प्री और मेंस दोनों में वेटेज रहता है। तो इग्नोर दोनों को ही नहीं करना, इक्वली इनकी इज्जत करनी है आपको। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कि अंडरग्राउंड
केबल जा रही हैं, ये सारी चीज़ें 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और 20 क्वेश्चन लेकिन मेंस में मिले थे। तो ये आपका सरप्राइजिंग फैक्टर रहा था मेंस में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे भी आपको मज़ा आता है इस चीज़ को पढ़ने में कि इस तरीके से वायर जा रहे हैं, ओवरहेड जा रहे हैं, अंडरग्राउंड वाले वायर्स जा रहे हैं, उस केबल का क्या स्पेसिफिकेशन है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन क्या है उस केबल की, ये सारी चीज़ें। फॉल्ट किस तरीके से हो सकता है वायर्स में, जो ऊपर 3 फेज़ वायर्स जा रहे हैं ओवरहेड, उनमें कौन कौन से 3 फेज़ फॉल्ट होता है, सिंगल फेज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने में मज़ा भी आता है और मेंस में सरप्राइजिंगली डबल क्वेश्चन आ गए प्री के कंपैरिजन में। तो बिल्कुल इसको आपको इम्पोर्टेंस देनी है और बढ़िया से पढ़ के जाना है। इस पर जो स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको दिख रहा है, ये तो आपका भगवान है भाई। ये स्लाइड वो है जो सिलेक्शन कराएगी नहीं, पूरा आपको टॉपर की लिस्ट की तरफ लेकर जाएगी। तो जितना आप अंदर घुस के पढ़ सकते हैं इन सब 8 सब्जेक्ट्स को वो करिए। बाकी ये इलेक्ट्रिकल EIM है, 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन मेंस में 4 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है 4 ही आएंगे, रेंज बढ़ के ये 8 भी पहुँच सकता है मेंस में। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंस देनी है आपको। पावर प्लांट जो होती है इंजीनियरिंग, उसमें 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन मेंस में मिले थे। वही चीज़ है मेनली, तो आपकी इलेक्ट्रिकल वाली पावर प्लांट होती है और मैकेनिकल में भी पावर प्लांट आती है। तो मैकेनिकल में तो करीब 30 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, यहाँ पर 6 क्वेश्चन आते हैं, वो भी कवर हो जाता है ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट से, रैंकिन साइकिल से, और हाइड्रोलिक पावर प्लांट, इन 2 टॉपिक से ही ज़्यादातर चीज़ों को ख़त्म कर देता है। अब ये यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इल्यूमिनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग और वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 8 से 10 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाते हैं और 3 क्वेश्चन मेंस में आए थे। ज़रूरी नहीं है कि 3 ही आए, ये फिर से 8 बढ़ सकता है। तो ये इस स्लाइड पर आपको जो दिख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इज्जत देनी है, कुछ भी आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स 1 और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के कंपैरिजन में अच्छा आता है और 6 से 9 क्वेश्चन एवरेज है इसका, 5 क्वेश्चन मेंस में आए थे। ये फिर से बढ़ के रेंज 8 भी आ सकते हैं इस बार मेंस में, ठीक है। तो ये वो 8 टॉपिक या सब्जेक्ट हैं जहाँ से 8 से ही 85 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। बाकी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी के 15 क्वेश्चन आपको इन 6 सब्जेक्ट से होते हैं। तो 8 और 6 14 सब्जेक्ट आती हैं मेनली SSC JEE में आपके इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ये है। इसके अलावा आपको कौन नहीं पढ़ना है, इन पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। 0 वेटेज सब्जेक्ट हैं, PLC SCADA और ये माइक्रो कंट्रोलर, ये UPPCL जो होता है आपका, उसमें आती हैं। स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होने लगे उसमें इनका वेटेज बढ़ने लगा है। बाकी SSC JEE में 0 का मतलब 0, ठीक है, नो मीन्स नो टाइप का है, पढ़ना नहीं है मतलब नहीं पढ़ना है। MATLAB, AutoCAD और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स, अर्थिंग एंड वायरिंग, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। और ये फॉल्ट वगैरह जो होता है अर्थिंग का, वायरिंग का, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। देखना क्या है, इस पर आपको जितना आप टाइम दे सकते हैं, जितने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, 10,000 20,000 25,000 जो मिले आपको, TCS का मिल रहा है, प्रीवियस ईयर जो भी जितने भी कराता है, HPCL का कराया था, जो आपको मिले लगा दीजिए प्रैक्टिस में, ठीक है। कैसे लगाना है प्रीवियस ईयर, कैसे लगानी है टेस्ट सीरीज, सब बात करने वाले हैं, बस थोड़ा सा बने रहिए। सब्जेक्टिव प्रेफरेंस यानी कि जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मशीन वन मशीन टू, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, EIM है, पावर प्लांट है, और यूटिलाइजेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट है। ये वो 8 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप जितना अपना टाइम दे सकते हैं। देखिए भाई, आज 15 तारीख होगी, 15 अक्टूबर, और आपका 6 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है। 3 वीक्स आप मान सकते हैं, 20 से 25 दिन के बीच में आपका समय है। तो इन पर तो आप जितना टाइम अपना खर्च कर सकते हैं, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़िए, बस नींद में ही वेस्ट करिए टाइम, बाकी सारा पढ़ाई में लगा दीजिए अगर आपको एक सब्जेक्ट में सिलेक्शन लेना है। नहीं तो वही प्री मेंस और लाइफ फिर से वही चीज़ साइकिल रिपीट होगी, तो उस चीज़ से बचना है तो पूरी जान झोंक दीजिए भाई, ठीक है। इसमें ये EDDE, IMED, EEM वाला जो है, IEC और ये स्विच गियर वाले इलेक्ट्रॉनिक्स 2, इनको आपको टाइम देना, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं देना है। कंपैरेटिवली अगर बात करें तो इन 6 सब्जेक्ट से भी कुछ ना, तो इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे आप। मैकेनिकल वाले आप हथियार लेकर खड़े हैं आपके सामने फाइट करने के लिए, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, टाइम कंपैरेटिवली आपको कम देना है, इनमें पूरी जान झोंक देनी है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं और इनको तो देखना भी नहीं है, ठीक है। जैसे ये टॉपिक दिखे आपको टाटा बाय बाय कर देनी है। अब आपको पता है SSC JEE 2024 की वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, 1765 वैकेंसी है टोटल। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों की बात करें तो यहाँ पर है 37 वैकेंसी, ये अपना BRO में आपको मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वाले CPWD 92 है, इसमें मैकेनिकल भी फाइट करेगा। और ये इलेक्ट्रिकल CWPRS, इसमें 2 वैकेंसी है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले फाइट करेंगे। और ये DGQA में सिर्फ इलेक्ट्रिकल, सॉरी ये रहा इलेक्ट्रिकल का, ये रहा 3 वैकेंसी है, खैर दोनों की 3 ही है। इसके अलावा फ़रक्का पर आप करेंगे फाइट, 2 वैकेंसी टोटल है। और ये रहा आपका MES, जो पूरी
बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है भाई। एमईएस जैसा डिपार्टमेंट कुछ नहीं है। सीपीडब्ल्यूडी को आप प्रीफर करते हैं ठीक है, लेकिन एमईएस से बहुत एक लग्जरी डिपार्टमेंट है, एक शान शौकत का डिपार्टमेंट है। तो उसमें 350 वैकेंसी आपको मिल रही है, तो आप भाई खुश नसीब हैं। 10-10, 20-20 वैकेंसी पर बच्चे फाइट कर रहे हैं पिछले 3-4-5 साल में। तो बिल्कुल मौका जाने मत दीजिए। ये ब्रांच वाइज वैकेंसी है। मैकेनिकल 494 है, जिसमें से अकेली 350 वैकेंसी एमईएस की है। इलेक्ट्रिकल 486 वैकेंसी पर फाइट करेंगे। ये कंबाइंड वैकेंसी रहती हैं, ये कंबाइंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले कंबाइंडली फाइट करते हैं। जैसे सीपीडब्ल्यूडी एमईएस की 350 वैकेंसी है, इस पर कंबाइंडली फाइट करने वाले हैं। सीपीडब्ल्यूडी 92 वैकेंसी है, 92 है ना, हाँ ये 92 वैकेंसी है। तो इस तरीके से कंबाइंडली फाइट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले 486 वैकेंसी पर फाइट कर सकते हैं, यानी कि 486 वैकेंसी पर सिलेक्शन ले सकते हैं। और सिविल 1264 है टोटल, ये तो किंग ब्रांच है फिलहाल की। टोटल 1765 वैकेंसी, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है भाई, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। इससे बढ़िया मौका आपको शायद अगली बार ना मिले। इलेक्शन ईयर थी इसलिए वैकेंसी बढ़ाई भी गई थी। अब सेफ स्कोर कितना है एसएससी प्री में, आप कितना लेकर बैठे हैं? जो कट ऑफ गई है आपकी जनरल की, उसमें क्या आप 130 हैं? 130 कट ऑफ है, तो क्या आपकी 130 ही हैं? क्या फिर 135 हैं, या क्या बोलें 150 नंबर लेकर बैठे हैं? तो सेफ स्कोर क्या है? क्या 150 सेफ है, क्या जो एकदम बाउंड्री पर है वो सेफ है? तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल कहूँगा नहीं, यही प्रैक्टिकल अप्रोच है कि जो आप मार्क्स लेकर बैठे हैं ना, 130 चाहे बाउंड्री पर ही है, वही एकदम सेफेस्ट स्कोर है आपके लिए। क्योंकि भैया बिल्कुल खेल बदलते मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या खेल बदलता है? 130 वाला सिलेक्शन ले जाता है, 150 वाला अपना बस हाई स्कोर लेकर ही प्री वाला स्टेटस कि भाई मेरे हाई स्कोर आए थे प्री में, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस तरीके से कहते रह जाते हैं। ये ले जाते हैं क्यों? क्योंकि देखिए आपका ये जून में एग्ज़ाम हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होगा आपका मेंस, यानी कि 5 महीने का गैप। हो सकता है कि इन 5 महीनों में जो 130 नंबर लाया हो वो ज़्यादा पढ़ा हो कंपैरेटिवली 150 नंबर लाने वाले के लिए। तो भाई चीज़ें बदलती हैं। हो सकता है 150 नंबर जो लाया हो इसका नॉन टेक बढ़िया हो कंपैरेटिव टू यू, आपसे बढ़िया हो इसका। और अब तो मेंस में तो नॉन टेक मिलने वाला नहीं है आपका। मान लीजिए टेक्निकल बढ़िया, तो आप तो 6-7 क्वेश्चन आपको बस इधर से उधर करने। मेंस में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 20 से 25 नंबर आपने लीड कर दी। जो 130 से 150, जो 20 नंबर आप पीछे चल रहे हैं ना, आपने 6 क्वेश्चन इधर से उधर करे, आपकी जो लैग है वो लीड में बदल जाएगी, सारा का सारा डेफिसिट खत्म हो जाएगा, आप इसको पछाड़ कर आगे बढ़ जाएंगे। तो समझ गए ना, आप 130 लेकर बैठे हैं, बाउंड्री पर बैठे हैं, और 150 भी हैं, तब भी आप बिल्कुल सेफ स्कोर लेकर बैठे हैं, आपके लिए वो सेफ़ है। ठीक है, आप एक सीट फिक्स कर सकते हैं इतने स्कोर पर। ये मान लीजिए आप मेंस के लिए सेफ स्कोर क्या है, सेफ अटैम्प्ट क्या है, तो मैं तो कहूँगा जितना एक्यूरेसी के साथ जितना आप अटैम्प्ट ले पाएँ, 85+ तो आपको पूरी कोशिश करनी है। इससे नीचे भाई कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए अलाउ नहीं है। 90+ जाइएगा, पूरी कोशिश करिएगा। और जाएंगे कैसे, ये वाली बात भी बताने वाले हैं, बस थोड़ी देर रुकिए। बिल्कुल आप 90+ अटैम्प्ट लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, बस उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वही वाली बात है, अगर आप किसी चीज़ का सपना देख सकते हैं, इफ़ यू कैन ड्रीम टू अचीव एनीथिंग देन यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव दैट थिंग। सीपीडब्ल्यूडी के लिए अगर आप सपना देख रहे हैं, एक अच्छी नज़र बनाए हुए हैं इस पर, तो सपना देखिए मत, उसको साकार करने के लिए मेहनत भी करिए। एमईएस, सीडब्ल्यूसी, डीजीक्यूए, बीआरओ, फरक्का, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इनको अचीव करिए। और लेवल 6 के आप जेई साहब बन जाइए। जी हाँ, बिल्कुल साहब ही होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लेवल 6 है, 80,000 लगभग पढ़ने वाला है आपको ट्रेनिंग ख़त्म होते ही। तो इससे बढ़िया भाई क्या ही बोलें। ठीक है, और व्हाट टू डू टू क्रैक एसएससी मेंस एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। प्रैक्टिस करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना करिए आप। टीसीएस एग्ज़ाम कराने वाली है, 6 नवंबर को आपका इससे सामना होने वाला है। तो टीसीएस ने जितने भी एचपीसीएल कराया है, जो भी एग्ज़ाम कराया है, एसएससी जेई, देखिए प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर करने हैं। टीसीएस का आपको जो मिले उठाइए और पटक दीजिए, बस ख़त्म करके। इस तरीके से आपको करना है। करना कैसे है प्रीवियस ईयर, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शंस का भी करना है। मतलब कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से पावर प्लांट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से, तो उसका जैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि ये जो थर्मल पावर प्लांट है वो किस साइकिल पर वर्क करती है, तो ऑप्शन ए है रैंकाइन, ऑप्शन बी है ब्रेटन साइकिल जिसको जूल भी बोलते हैं, ऑप्शन सी है रिवर्स्ड ब्रेटन या जो कुछ भी, ऑप्शन डी भी कुछ है। अब इसमें आपको करना क्या है, आपने टिक लगा दिया कि रैंकाइन साइकिल है और आगे दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ गए। नहीं, गलत तरीका, इस तरीके से नहीं करने हैं। आपके जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं ब्रेटन साइकिल,
रिवर्स ब्रेटन, इनको भी पढ़ना है। ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, ब्रेटन साइकिल क्या है, इस पे इसका एग्जाम्पल क्या है, ये किस पावर प्लांट पे वर्क करती है, जैसे कि एयर पावर प्लांट पे, गैस टरबाइन पे, गैस पावर प्लांट पे वर्क करती है। ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है, तब जाकर चीज़ें क्लियर होती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर है, टिक मार के आगे बढ़ गए, उससे कुछ फ़ायदा आपको हासिल नहीं होने वाला है, न सिलेक्शन होना है, ना कुछ होना है। इस आप एक तरीके से इससे आप क्या कर रहे हैं, इससे 3 ऑप्शन जो बाकी के बचे हुए उससे आप 3 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं बाबू, ठीक है, क्योंकि आप उस टॉपिक में घुसे, आप गैस टरबाइन में घुस गए तो वहाँ से उसे ख़त्म कराए। तो इस तरीके से आपको चीज़ें हैंडल करनी है। टेस्ट सीरीज़ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ अगर आप नहीं भी लेना चाह रहे, मार्केट में आपके मतलब की है भी नहीं, ठीक है, प्री की टेस्ट सीरीज़ 5-5 साल की पुरानी टेस्ट सीरीज़ कोई आपको मेंस का नाम डाल के लपेट दे रहे हैं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। आप प्रीवियस ईयर को ही टेस्ट सीरीज़ बनाइए। कैसे बनेगा, कोई सा भी एक 100 क्वेश्चन का सेट उठाइए, आपको पता है 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 180 नंबर का पेपर रहेगा। उसमें आप टाइमर सेट करिए, टाइमर सेट करिए, और ये जो 120 मिनट है आपको 110 मिनट में बंद कर देना है, 110 मिनट में आपको पेपर ख़त्म करके बैठ जाना है। तो ये आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइमर लगा के करते हैं, उसका मेन मोटिव होता है कि आपका टाइम कैसे मैनेज होगा। टाइम मैनेज कैसे होगा, मतलब कि इससे आपका स्कोर नहीं बनना है टेस्ट सीरीज़ से, इससे आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने की आदत डालनी है, बस ये इसका मेन मोटिव होता है। बाकी टेस्ट सीरीज़ में कोई ऐसा क्वेश्चन या टॉपिक आ गया जो आपको नहीं आता तो उसको डेप्थ में पढ़ लीजिए, बस ये चीज़ें हैं। टेस्ट सीरीज़ को प्रीफर मत करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही 100 क्वेश्चन का सेट उठाइए, टाइमर सेट करिए और उसको ही लगाइए, यही टेस्ट सीरीज़ है। और इससे बढ़िया आपको टेस्ट सीरीज़ मिल भी नहीं पाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंपैरिजन में, ठीक है। इससे आपका दिमाग खुलेगा कि किस तरीके से TCS क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 20-25 दिन है, तो आपको TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जो मुझे पता है कि आप लगा के बैठे हैं 20-25 हज़ार क्वेश्चन और बहुत सारी मोटी बुक ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अभी आपको TCS के जितने भी सेट मिल रहे हैं नए उनको फोकस करना है। फोकस ऑन न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे वही मैं बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ नया टॉपिक आपको मिल गया, टेस्ट सीरीज़ अगर आपने ले रखी है उसमें कुछ नया टॉपिक मिल गया जो आपने छुआ नहीं है, तो उस पर भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, जो टॉपिक आपको आता नहीं है ऐसा मिल गया। अब ये स्लाइड है जो आपका 6 से 7 क्वेश्चन यानी कि सीधा 20-21 नंबर बढ़ा सकती है। इसमें इतना दम है इस स्लाइड में। कैसे, व्हाट टू डू टू क्रैक SSC JEE मेंस 2024 फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो ये वो हॉट टॉपिक्स हैं जो एकदम गर्मा गर्म है, जो कि ये आपका सिलेक्शन करा सकते हैं, इतना इनमें क्षमता है। तो आपको इनको ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि BE है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, वही पूरा फिजिक्स वाला ओम्स लॉ V=IR पर न्यूमेरिकल आ जाता है, सर्किट आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिज्म जो होता है उस पर, और जो AC सर्किट होता है स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट वाले, उनका एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरम बहुत ज़्यादा नहीं आता लेकिन आता है, ठीक है। तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ट्रांसफार्मर जो होता है 1 फेज़ और 3 फेज़, इनको आपको देखना है, और 1:1 न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है बहुत बढ़िया से डेप्थ में। ये वो स्लाइड है जो आपको पूरा घुस जाना है अंदर, जैसे बोलते हैं ना कि घोट के पी जाना, उस तरीके से वो करना है आपको इस स्लाइड में। DC मोटर और डायरेक्ट करंट का जनरेटर, ऑल्टरनेटर, ये सारी चीज़ें देखनी है। अब AC वाली 1 फेज़ देखनी है और 3 फेज़ इंडक्शन मोटर भी आपको देखनी है। इनके जो टाइप्स और एग्जाम्पल होते हैं, भाई एग्जाम्पल बहुत भर कर आते हैं, वो चीज़ें आपको देखनी है। सिंक्रोनस मोटर और इसके एग्जाम्पल और टाइप्स ये आपको देखना है। बाकी एनालॉग, एमीटर, वोल्ट मीटर, ट्रांसड्यूसर और वॉट मीटर, कैथोड रे वाला, और ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये इलेक्ट्रिकल के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, ये चीज़ें आपको देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर प्लांट, पावर जनरेशन, पावर प्लांट का एक टॉपिक है, वो आपको देखना है, जो ग्राफ होता है। थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट, बस इन्हीं 2 से ख़त्म कर लेता है पावर प्लांट को, ये 3 टॉपिक से ही पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन देखनी है लाइंस की, ओवरहेड और जो भी है, और अंडरग्राउंड केबल्स भी आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। परफॉर्मेंस देखना है ट्रांसमिशन लाइंस का, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उतना नहीं आता लेकिन फिर भी आपको देखना है, इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। ये स्लाइड को इग्नोर करने का मतलब है कि आप अपने नंबर कटवा रहे हैं, सीधा सीधा ये मतलब है। फ्यूज़ देखिए, CB देखिए। बाकी इल्यूमिनेशन, ये जो यूटिलाइजेशन वाला सब्जेक्ट होता है उससे, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन एंड ड्राइव्स देखनी है। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग आपको देखनी है, वही I² RT पे पूरा ख़त्म कर देगा हीटिंग और वेल्डिंग को। ये सारी चीज़ें हैं।
तो ये स्लाइड है, यही वो है जिस पर अगर आप फोकस करेंगे तो 6-7 क्वेश्चन, जो इस वीडियो को देख रहा होगा वो 6-7 क्वेश्चन ज़्यादा ले जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो 20 नंबर की लीड ले गया, और जो प्री में जो पीछे चल रहा है अपने 150 नंबर वाले से, वो बढ़ के जंप आगे बढ़ जाएगा और सिलेक्शन ले जाएगा। तो यही वो स्लाइड है जो आपका उद्धार करा देगी। तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, इन टॉपिक्स को बहुत डेप्थ में जाइए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ग्राफ होता है इस तरीके से, ये इलास्टिक लिमिट जाती है यहाँ तक, और ये होता है अल्टीमेट के बाद फेलियर। तो ये फेलियर पॉइंट तक जाना है। आप अपनी पूरी बॉडी को जितना कष्ट दे सकते हैं वो कष्ट दीजिए। यही आपके पास 20-25 दिन है, 21 दिन है आपके पास, समझ रहे हैं। ये चक दे इंडिया वाला 21 दिन में आपको चक देना है एसएससी जेई को, वरना वही फिर से प्री दोगे, फिर आप स्ट्रेटजी वीडियो देखोगे मेंस कैसे निकालें, फिर लाइफ घूमेगी गोल गोल। तो उस चीज़ से बचना है आपको। यही 20-21 दिन में आपको एसएससी जेई 6 नवंबर को फोड़ कराना है। इसी शुभकामनाओं के साथ दिस वाज शुभम जाधवन। थैंक यू सो मच।